आप लोग की तरफ से बोला जाएगा कि बाबा साहब सबसे ऊपर तेरा नाम है? ठीक है, पहले जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब का नाम रहेगा। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। नीला सलाम। साथियों, आज हम लोग बाबा साहब का 69वां पुण्यतिथि मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और इस पुण्यतिथि को आप लोग पढ़े भी होंगे, हम लोग भी पढ़े हैं कि इसे महापरिनिर्वाण दिवस भी कहा जाता है। तो सच है कि बाबा साहब के बारे में क्या बोलें, उनके बारे में कुछ बोलना जैसे कि सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर। एग्जैक्टली उन्होंने इतने महान व्यक्ति थे, इतने महान व्यक्ति थे कि पूरा वर्ल्ड में उनके जैसा शायद होगा। और खास करके इस देश के वंचितों, दलितों, अकिलियतों और सबसे बड़ी बात महिलाओं के लिए जो काम बाबा साहब ने किया है उसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। साथियों, हमने हमेशा आप लोग को कहा है कि अगर कहीं से आप लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं कि हम मोटिवेट हों, तो इसके लिए हम आप लोग को हमेशा बोलते हैं कि बाबा साहब से अच्छा मोटिवेटेड कोई हो नहीं सकता। अभी कहीं आप लोग को दृढ़ संकल्प कुछ करने की इच्छा लेकर आगे बढ़े हैं, अगर कहीं बाधा आए, मनोबल नीचा हो, तो बाबा साहब के जीवनी पढ़े, आप ऑटोमेटिक हाई लेवल का एनर्जी महसूस करेंगे। और बाबा साहब के बारे में कहा जाए तो बाबा साहब ने हम लोगों के बीच से ही निकले हैं। इनका शुरुआती दौर ऐसा था कि उस जमाने में, जिस जमाने में आदमी से आदमी छुआता था, उस जमाने में आदमी से आदमी छुआता था, जिस जमाने में कि गीता रामायण पढ़ने पर पिघला कर कान में लोहा डाल दिया जाता था। ये हकीकत है। उस जमाने में बाबा साहब ने पढ़ाई किए क्या, स्कूल में जब वो पढ़ने जाते थे तो उनको स्कूल के अंदर एंट्री नहीं था। आप लोग सुनिएगा कि स्कूल से अंदर एंट्री नहीं था। उन्होंने शिक्षा जो ग्रहण किया वो स्कूल के बाहर बैठकर, जिस पानी में सारा स्टूडेंट पानी पीता था, उस घाड़े का पानी हमारे बाबा साहब नहीं पिया करते थे। उनके लिए अलग सा घाड़ा रहता था, अलग से पानी पीने का जगह रहता था। कई बार ऐसा हुआ कि जो पानी पिलाते थे उनका किसी वजह से छुट्टी पे चले गए, उनको प्यासा रहना पड़ा कई दिनों तक। लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प किए हुए थे कि मुझे ये जो सूरत हाल है इसे बदलना है, मुझे पढ़ना है। अगर भारत में किन्हीं ने स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई किया है तो वो है बाबा साहब। साथियों, बाबा साहब की गाथा बहुत बड़ी है। लोग ने सिर्फ यही कह देता है कि दलितों वंचितों के नेता थे, इतने में ही सिमटा देना बाबा साहब को कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी होती है। बाबा साहब ने, हाँ, मानते हैं कि बाबा साहब जिस परिवार से निकले थे, और हकीकत था कि अगर हमारे हाथ उन्हें जिस तालाब में भेड़ बकरी गधा सुअर पानी पीता था, उस जमाने में इंसान को उस तालाब में पानी पीने की नौबत नहीं थी। साथियों, सबसे पहले बाबा साहब ने लड़ाई लड़ा था। आप लोग सब स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहला आंदोलन उन्होंने महार आंदोलन किए थे। वो आंदोलन था किस लिए? पानी के लिए, पानी पीने के लिए पहला आंदोलन किए थे। सच है कि कहीं डिबेट होता है तो कहते हैं कि संविधान के निर्माता बाबा साहब को ही क्यों किया जाता है। राइट भी है, अगर क्लोज से ना जाने तो राइट है कि बाकी में हम लोग यहाँ पे सभी लोग हैं, और किसी कार्य को मैं इनको कह दूं तो आप लोग आवाज़ उठा देंगे कि भाई यहाँ तो हम लोग सब लोग थे, तो सिर्फ बाबा साहब को क्यों कहें कि भारत के संविधान निर्माता हैं।
जो कि सबसे बड़ा पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का। पीछे होते हैं। तो तर्क की बात है कि हम और आप कौन होते हैं कि कहें कि बाबा साहब भारत के संविधान के निर्माता हैं। अरे उस संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ही कहा कि इस संविधान का निर्माता अगर कोई है तो है बाबा साहब अम्बेडकर हैं। क्यों कहा? उसके पीछे भी तर्क है। तर्क है कि BN राव संविधान सभा का सलाहकार समिति के अध्यक्ष है और संविधान का मसौदा जो तैयार करने का जिम्मा मिला था तो BN राव को ही मिला था और BN राव को मिला था। BN राव ने हमारे देश का जब संविधान का शुरुआती दौर में निर्माण किया जाना था तो उन्होंने बहुत से देश में जाके घुर घुर के खोज रहे थे कि भाई हमारे देश में एक संविधान का निर्माण किया जा रहा है, आप लोग में से कोई हैं जो कि हमारे देश का संविधान को लिखे। BN राव ने अथक प्रयास किया, फिर जाके इंग्लैंड में कि कहाँ समथिंग उनका कोई बोला कि आप कहाँ से हैं तो इंडिया से हैं, तो आप तो इधर उधर बेकार भटक रहे हैं। सबसे बड़ा स्कॉलर सबसे बड़ा विद्वान तो आपके देश में है, तो कौन है? तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तब BN राव वहाँ से आए और इंडिया आए। तो उस समय जो था संविधान सभा में जो मेंबर होता था वो चुना के जाता था, तो उस सभी जगह से सीट फुल था, लेकिन संविधान सभा में इनके अलावा कोई उतना विद्वान नहीं था, इसलिए इनको मुंबई प्रेसिडेंटली का सीट खाली कराकर वहाँ से इनको चुनाव लड़ाकर संविधान सभा में इनको एडजस्ट किया गया। तब जाके संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कितने थे आप लोग जानते होंगे? 7 गो थे। उस 7 गो में आप लोग को भी पता होगा कि 1-2 गो की तो मृत्यु हो गई थी, कि एक तो इस्तीफा दे दिए थे। बहुत से लोग थे जो कि स्वास्थ्य कारणों से ड्राफ्टिंग कमेटी में हिस्सा ही नहीं लिए। तो मिला जुला के बाबा साहब ने ही ड्राफ्टिंग कमेटी में काम किए टोटल। और जब संविधान सभा में बोलने के बारी आई तो संविधान सभा में जितने भी अध्यक्ष थे, संविधान सभा में जितने भी अध्यक्ष थे, उन जितना लोग बोले, जितना शब्द सब मिला के बोले, जितना सब लोग बोले, उन सबसे ज़्यादा 8% अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने बोले। तब जाके बाबा साहब को जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा कि संविधान का अगर निर्माता कोई असलियत में है तो है बाबा साहब अम्बेडकर। तो आप लोग से कभी सवाल किया जाएगा तो ये एक बुक है, ऐसे आप गौरव सर का क्लास करते होंगे तो उनका एक गुरु है, उन्होंने अच्छा से बताया है और लाइब्रेरी में आपका किताब भी पढ़ लीजिएगा। हमको एग्जैक्टली उसमें है कि कितना शब्द है, कितना परसेंट है, कितना परसेंट ज़्यादा बोला। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य तो थे ही, टोटल को पार्टिसिपेट करने का मौका 11 को मिला, लेकिन उसमें से हमको लगता है कि जानकारी है तो टाइपिस्ट के अलावा ही कोई नहीं था। टाइपिस्ट के अलावा बाबा साहब ही थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, और जितना कुछ बोले उस सबसे ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर ने बोले। तो साथियों, मैं अंत में यही